किसान संगठनों की आड़ में अल्ट्रा लेफ्ट या खालिस्तानी एलिमेंट अपना खेल खेल रहे हैं, जिसकी जानकारी आपके पास विदेशों तक से आ रही है, तो सरकार सख्ती क्यों नहीं दिखा रही? किस बात का इंतजार कर रही है? ऐसा है, जहां कार्रवाई की जरूरत होती है वहां सरकार कार्रवाई करती, लेकिन जहां किसान बैठे हैं वहां किसानों को के ऊपर तो उल्टी कोई कार्रवाई की नहीं है। और किसान बैठे हैं और वो हम ये चाहते हैं कि यह आंदोलन जल्दी खत्म हो। इसीलिए तो संवाद 5 दौर का हुआ, विस्तार से हुआ, एक एक बिंदु पर हुआ, और उसी बिंदु को फिर से ये समझाया गया कि भाई इन बिंदुओं को पूरी तरह से पालन होगा, आपके सामने होगा, और वो उनको भी मालूम है कि क्या क्या सुधार की बातें हमने स्वीकार की है। लेकिन इस सारी परिस्थिति के बीच अगर किसान नहीं मानते तो क्या रोल बैक की संभावना हो सकती है? क्योंकि विपक्ष भी और किसान भी एक ही बात कह रहे हैं, बिल वापस लीजिए, आपको सुधार करना है, नए सिरे से बात कीजिए। ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा तो किसी ने जो ये क्यों हम अभी तय करेंगे कि ये सफल होगा? नहीं, हमारी तो मान्यता है कि किसान कलेक्टिव विजडम प्रिवेल होगा, सब मिलके निश्चित ये मानेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी ऑफर और सरकार का इतना खुलापन शायद उन्होंने कभी अभी तक देखा नहीं है। पहले की सरकारें ऐसी होती थी कि जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता था। आज एक सरकार आई है कि जिस पर परमानेंट भरोसा कर सकते हैं, और इसलिए जिन्होंने एमएसपी दिया, जिन्होंने किसान सम्मान निधि के दिया, जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, जिन्होंने फसल बीमा योजना दी, जिन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना दी, जिन्होंने ये सब कुछ किया किसानों के कल्याण के लिए, वो किसान का हित ही करते हैं। ये किसानों को मालूम है, किसानों का विश्वास है। राजस्थान में चुनाव हुए, किसानों ने ही वोट दिए। क्यों दिए बीजेपी को? जहां कभी नहीं दिए वहां दिए, मिले। जहां कभी हम जीते नहीं वहां जीते। तो ये भी तो एक प्रदेश है ही ना। तो जैसे पंजाब के किसानों को कुछ आशंकाएं है, बाकी देश भर में आंदोलन नहीं हुआ। अब विपक्षी दल जानबूझकर इसमें जो मोदी विरोधी है वो उसमें कुचल पड़े हैं कि इसका लाभ उठाए। लेकिन मैं तो मानता हूं कि किसानों ने अपना आंदोलन किसी को हाईजैक करने नहीं देना चाहिए, और किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए, ताकि उसी में उनकी भलाई है। लेकिन प्रकाश जी, जीत तो आप नोटबंदी के बाद भी गए थे, जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि साहब 150 लोग मर गए लाइनों में खड़े खड़े। जीत आप मजदूरों के उस बड़े पलायन के बाद भी गए थे, लॉकडाउन के तहत। नहीं, जहां बिहार का चुनाव हुआ, आज भी राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए 11 किसान मर चुके हैं अब तक आंदोलन में, और सरकार कितनी संवेदनहीन है, क्योंकि हमने चुनाव से तौल रही है। नहीं, सरकार बिल्कुल संवेदनहीन नहीं है। लेकिन सरकार, ये जो राहुल गांधी है, अरे भैया आपने ही 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम एपीएमसी कानून में बदलाव करेंगे। आपने ही 2019 के घोषणा पत्र में लिखा था, तो उसके लिए माफी मांगो। ऐसा क्यों लिखा था अगर हमारा विरोध करना है तो ये देखो, ये राजनीतिक दलों का जो राजनीति है वो अलग है। किसान हम अलग तरीके से देखते हैं, और किसान के साथ संवाद करके ही इसका रास्ता निकलेगा, और निश्चित निकलेगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन प्रकाश जी, जब आप दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो बार बार जब ये कहेंगे कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं, वरना ये 24 राजनीतिक दल, 26 राजनीतिक दल क्यों आ रहे हैं यहां पर, तो किसानों को तो ये लगेगा कि आप उनको पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे किसानों के, नहीं कह रहे। उल्टा है, किसान अलग है, राजनीतिक पार्टियां अलग है, और बाकी तत्व जो है वो अलग है। ये बाकी तत्व और ये राजनीतिक पार्टियां किसान के आंदोलन का लाभ उठाकर अपनी राजनीति करना चाहती, ये हम कह रहे हैं। हम राहुल गांधी इस आंदोलन का नेता है ऐसा कभी मानते नहीं, वो है ही नहीं नेता। लेकिन और किसान के आंदोलन कर रहे, उनके साथ ही हमने संवाद किया। 40 किसान आए। ऐसा कभी प्रतिनिधिमंडल होता है 40 लोग आए? लेकिन आए, सबने सुना, 5 दिन चर्चा हुई। तो ये अब आगे चल के फाइनल होगा, ये मुझे विश्वास है।